सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको बैंगन की सही उत्पादन लेने के लिए इसकी एडवांस खेती किस तरीके से करना है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अच्छे उत्पादन के लिए समय पर खाद प्रबंधन होना, सही दवाइयों का छिड़काव करना, इसके अलावा उन्नत किस्मों का चुनाव करना, सही समय पर बुआई करना, सही समय पर नर्सरी तैयार करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन सभी पर डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके पौधे लगभग 8 से 10 माह तक चलते हैं किसान साथियों। यदि हम इसकी अच्छी देखभाल करें अगर तो ये 1 वर्ष तक ये पौधा चल जाता है और सही उत्पादन हम इससे ले पाते हैं। इसके लिए समय समय पर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी हमें करना होता है। अक्सर देखा गया है कि इसमें तना छेदक या फिर फली छेदक कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा कुछ भूमिगत रोग भी लगते हैं, जैसे जड़ गलन, तना गलन, पाउडर मैंडेट, इस तरह के रोग भी लगते हैं, जिन पर समय पर नियंत्रण कर पाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर समय पर इनकी पहचान करके रोग नियंत्रण नहीं किया गया तो काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होते हैं किसान साथियों। अगर आप बताए गए तरीके से आप खेती करते हैं तो पूरे साल भर आप जो है वो लगभग 800 से लेकर 900 क्विंटल का उत्पादन 1 एकड़ से ले सकते हैं किसान साथियों। इसके भाव जो है समय पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर एक औसतन भाव भी इसके मिलते हैं, लगभग 20 रुपये के आसपास भी हमें भाव मिलते हैं, तो हम 1 एकड़ से लगभग 3 लाख से 4 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। बैंगन की फसल लंबी चलती है, इसके लिए दवाइयों का और खादों का जो खर्चा है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें हम लागत की बात करें अगर तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये की लागत इसमें टोटल आपको आने वाली है, जिसमें आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं और ड्रिप भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि खेती हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाई, सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हमें बैंगन की रोपाई किस महीने में करना चाहिए। चूँकि फसल लंबे समय तक चलती है किसान साथियों, तो इसकी रोपाई हम बरस के किसी भी महीने में कर सकते हैं। आपको लगे कि 2 से 3 महीने बाद में इसका अगर अच्छा भाव मिल सकता है तो आप 2-3 महीने पहले इसकी रोपाई कर सकते हो, लेकिन पहले इसकी आपको नर्सरी तैयार कर लेना है, उसके बाद में इसकी आपको रोपाई करना है। वर्षभर ये फसल चलती है किसान साथियों, इसके लिए मंडी भाव थोड़े ऊपर नीचे इसके मिल सकते हैं। जब मंडियों में आवक ज़्यादा होती है तो फसल के भाव हमें कम मिलते हैं। अगर मंडी में आवक कम है तो उस समय इसके भाव हमें अच्छे मिल जाते हैं। फिर भी एक एवरेज 20 रुपये के आसपास के भाव हमें इसके मिल जाते हैं किसान साथियों। इसके अलावा हम जलवायु की बात करें अगर तो हमारे पूरे भारत की जलवायु बैंगन की अनुकूल होती है और इसमें जो टेम्परेचर है किसान साथियों 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है फसल के लिए अनुकूल होता है। इस बीच में फसल काफ़ी अच्छे से विकास कर लेती है अपनी। यदि 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान जाता है तो इसमें फसल में पाला की स्थिति बनती है, जिसमें फूल गिरने की समस्या सबसे ज़्यादा आती है किसान साथियों। आगे हम बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी में हमें खेती करना चाहिए, तो बैंगन की खेती जो है वो सभी प्रकार की मिट्टी में होती है। सिर्फ आपको मिट्टी का पीएच मान जो है वो ध्यान में रखना है। अगर पीएच मान 7.5 से ऊपर जाता है तो इसमें आपको उत्पादन कम मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी भूमि में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ आपको लगभग 25 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग करना चाहिए ताकि पीएच आपका जो सही बना रहे। यदि पीएच मान आपका 6 से कम जाता है किसान साथियों तो उस स्थिति में फसल अच्छे से ग्रो नहीं करती है। इसके लिए आपको प्रति एकड़ 2 किलोग्राम चूने का उपयोग करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पीएच मान अगर मिट्टी का 6 से 7 के बीच में या 7.5 के बीच में है तो हमारी फसल बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करेगी किसान साथियों। आपके पास में यदि काली मिट्टी है या दोमट काली मिट्टी है तो इसमें बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इसके अलावा आप हल्की भूमि में भी इसका जो है उत्पादन सही से ले सकते हैं। किसान साथियों, कुछ उन्नतशील वैरायटी की हम बात करें अगर तो इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के बैंगन की डिमांड होती है। उस हिसाब से आपको लगाना चाहिए। जैसे कुछ स्थानों पर हरे बटे की मांग ज़्यादा होती है तो कुछ स्थानों पर लंबे बैंगन की ज़्यादा मांग होती है। इसके अलावा कुछ जगह गोल और काले बैंगन की मांग ज़्यादा होती है। तो आपके क्षेत्र के अनुसार आप जिस प्रकार की डिमांड हो उस प्रकार की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। किसान भाई, यदि कुछ उन्नतशील किस्मों की हम बात करें अगर तो जिसमें हम लगा सकते हैं कलश सीड की आती जनक के नाम से, ये काले बैंगन की वैरायटी है, गोल बैंगन इसमें आते हैं। इसके अलावा VNR की 212 जो है अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती ललिता के नाम से, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा VNR की आती है नवीना के नाम से। इसके अलावा माहिको कंपनी की आती है माही 4, जिसमें हरे बैंगन हमें प्राप्त होते हैं। तो इनमें से किसी एक वैरायटी को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। बैंगन की पहले आप नर्सरी तैयार कर लें। लगभग 25 से 28 दिन में नर्सरी तैयार होने में समय लगता है। बीजों को पहले आप उपचारित कर लें कार्बाइडाजिम या फिर थीरम से, उसके बाद में नर्सरी डालें तो जो फफूंद वगैरह लगती है या फिर जो रोग लगते हैं जैसे जड़ गलन, तना गलन, तो वो नहीं लगेंगे।
बैंगन की फसल से यदि हमें 800 से 900 क्विंटल का उत्पादन लेना है तो इसके लिए हमें बैट विधि से खेती करना चाहिए किसान साथियों। इसमें मल्चिंग और ड्रिप का भी हमें उपयोग करना चाहिए। इसमें खर्च तो थोड़ा ज़्यादा आता है लेकिन हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल भी प्राप्त होते हैं जो कि मंडी में अच्छे से बिक जाते हैं और काफ़ी अच्छे दाम भी हमें इसके मिलते हैं किसान साथियों। बैट विधि से हम अगर खेती करते हैं तो बिल्कुल हमें इसमें 800 से 900 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। बैट से बैट की दूरी आपको लगभग 2 से 2.5 फीट की रखनी है किसान साथियों, और बैट की ऊंचाई आप लगभग 1 से 1.5 फीट की रख सकते हो, और बैट की चौड़ाई आपको 1 फीट की रखनी है और इसमें आपको सिंगल लाइन लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 1.5 फीट की रखनी है। इसमें मल्चिंग और ड्रिप का उपयोग भी आपको करना है किसान साथियों। खेत की तैयारी भी आपको इसी प्रकार करनी है जिसमें बेड अच्छे से बन जाए, हमारे फसल लंबी चलती किसान साथियों। इसके लिए खेत की तैयारी भी हमें बहुत अच्छे से करना होता है। इसमें यदि हमने कोई पहली फसल ली हो अगर तो उसके खरपतवार अगर उसमें उपस्थित हो उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक देना है। साथ ही फसलों के अवशेष भी बाहर निकाल कर या किसी गड्ढे में डालकर उसे बंद कर देना है। फिर हमें खेत की अच्छे से तैयारी करना है। इसमें लगभग 2 से 3 बार हमें कल्टीवेटर चलाना है किसान साथियों, या तो फिर हम जो मल्टीप्लाऊ आता है उसके द्वारा भी खेत की जुताई कर सकते हैं। इसमें लगभग 5 से 7 इंच की गहराई तक जुताई होना चाहिए। यदि इसमें खरपतवार के बीज भी अगर हो तो वो बाहर आ जाएँ और सूख जाएँ, जिससे आगे चलकर हमारी फसल को नुकसान न पहुँचाए। जितनी अच्छे से खेत की तैयारी होगी उतना अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा, क्योंकि अच्छी अगर जुताई हो जाए खेतों की तो उसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। साथ ही वायु संचार अच्छा बना रहता है। इसमें बार बार फिर सिंचाई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें कल्टीवेटर या फिर मल्टीप्लाऊ के माध्यम से हमें जो है खेत की तैयारी कर लेना है, और लास्ट में अंतिम बार जब इसकी हम जुताई कर रहे हों तो उससे पहले प्रति एकड़ हमें 10 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद इसमें मिला लेना है। फिर इसकी अंतिम जुताई हमें करना है। फिर इसके बाद में रोटावेटर या फिर पाटर लगाकर खेतों को समतल कर लेना है किसान साथियों। फिर बेड मेकर या फिर रेजर के माध्यम से इसके हमें बेड बनाना चाहिए। फसल के अच्छे विकास के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए या फिर अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त करने के लिए या ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है किसान साथियों, जो कि खासकर जो बेसल डोज होता है हमारे काफ़ी मजबूत होना चाहिए। फसल हमारी लंबे समय तक लगभग 10 से 12 माह चलती है, इसके लिए बेसल डोज भी हमें काफ़ी जो है मजबूत रखना चाहिए फसल, ताकि लंबे समय तक अच्छे से ग्रो करती रहे और अच्छा इसका विकास जो है वो होता रहे। तो शुरुआत में बेसल डोज जब इसकी हम रोपाई कर रहे हो तो हमें डालना है इसमें 1 एकड़ के लिए जो डोज बताया जा रहा है, जिसमें इसमें एक बैग आपको 50 किलोग्राम का जो बैग आता है DAP का वो लेना है। साथ ही इसमें 2 बैग SSP के लेना है, जो कि आपको इसमें 100 किलोग्राम SSP आ जाएगा। 40 किलोग्राम इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है किसान साथी, जो कि 60% वाली आती है। 10 किलोग्राम इसमें माइक्रो न्यूट्रंस का मिक्सचर लेना है। साथ ही 25 किलोग्राम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है। साथ ही 5 किलोग्राम इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का रूट ग्रोथ प्रमोटर भी लेना है। यदि आपने इसमें गोबर की खाद नहीं डाली है तो इसमें आपको 150 किलोग्राम नीम की खल भी मिला लेना है। इसके अलावा अगर आपके खेत में दीमक वगैरह या फिर फंगस रोग लगते हैं तो आपको इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का 500 ग्राम फंगीसाइड भी मिला लेना किसान साथियों। इन सभी खादों का मिश्रण बनाने के बाद में आपको बेड पर डाल देना है और सिंचाई करने के बाद में आपको रोपाई करना है किसान साथियों। अगली खाद आपको 40 दिनों के आसपास में देना है। ये वो समय होता है जब फसलों में फूल आने लगते हैं। फूल आने की स्थिति में आपको देना है 45 किलोग्राम यूरिया और इसमें 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट देना है। दोनों खादों को मिलाकर आप पौधे की जड़ में डालें और इसमें सिंचाई करें आप। इसमें फूल आने की अवस्था अगर आप खाद देते हैं तो इसमें फूल गिरने की समस्या नहीं बनेगी। साथ ही अच्छी क्वालिटी के फूल आएंगे और फल भी अच्छी क्वालिटी के आएंगे किसान साथियों। इसके अलावा अगली खाद आपको देना है लगभग 75 से 80 दिनों में। इस समय फल आने की अवस्था भी होती है, साथ में इसमें फूल भी आते हैं। मतलब बैंगन की जो फसल होती है किसान साथियों, इसमें फूल और फल साथ में ही आते हैं। जो पुराने फूल आते हैं तो उसमें फल बनने लगते हैं और फिर नए फूल आते हैं तो उसमें भी आगे चलकर फल बनने लगते हैं। तो अगली खाद आपको 75 से 80 दिनों के बीच में देना है। इस समय आपको देना है किसान साथियों 25 किलोग्राम इसमें आपको देना है DAP, 10 किलोग्राम इसमें आपको देना है MOP, साथ ही इसमें 20 किलोग्राम आपको देना है किसान साथियों यूरिया और 1 किलोग्राम इसमें बोरान आपको देना है। और 10 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप दे सकते हो और 1 किलोग्राम इसमें आपको बोरान देना है। इतना खाद आपको देना है। फिर अगले लगभग 1 से 1.5 माह तक आपको इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार आप खाद प्रबंधन रखते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, पौधे बहुत अच्छे से अपना विकास करेंगे, इसमें हरा भरापन बना रहेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फल आएंगे और आकार में बड़े आएंगे किसान साथियों। बैंगन की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान तना छेदक कीट और फल छेदक कीटों से होता है। इसके अलावा बहुत सारे कीट और भी लगते हैं और कुछ रोग भी लगते हैं जिन पे समय पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है किसान साथियों। इनसे बचाव के लिए समय समय पर हमें कीटनाशक दवाइयों का और फंगिसाइड दवाइयों का स्प्रे करना होता है। अगर हम कुछ प्रमुख कीटों की बात करें अगर तो इसमें जो प्रमुख कीट लगते हैं किसान साथियों, रस चूसक कीट हो गया, तना छेदक फल छेदक कीट हो गए, इसके अलावा
थ्रिप्स, एफिड्स, लीफ हॉपर, वाइट फ्लाई, रेड स्पाइडर, इस तरह के कीट लगते हैं। और रोग की हम बात करें अगर तो लीफ स्पॉट, डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, कॉलर रॉट, लीफ मोजक वायरस, इस तरह के बहुत सारे रोग लगते हैं। इनसे बचाव के लिए आपको 20 दिन के अंतराल में कीटनाशक दवाइयों का और फंगिसाइड दवाइयों का स्प्रे करना होगा किसान साथियों। इसमें साथ ही अगर फसल आपकी जो है ठीक तरह से ग्रो नहीं कर रही है या फिर पीलापन की समस्या बन रही है तो साथ में आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर दवाइयों का भी इसमें स्प्रे कर सकते हो। बैगन की फसल में कुछ चौड़ी पत्ती खरपतवार और कुछ सांकड़ी पत्ती खरपतवार भी देखने को मिलते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमेशा पौधे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो पोषण पौधे को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। हो सके तो इस निराई गुड़ाई के माध्यम से हमें कंट्रोल करना चाहिए और रासायनिक दवाइयों का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फूल और फल गिरने की समस्या बनती है, पीलापन आता है पौधे में और इसकी बढ़वार रुक जाती है। किसान साथियों हम अगर लागत की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये की लागत आती है और यदि मल्चिंग ड्रिप हम लगाते हैं तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये के आसपास में इस पेट्रोल हमें खर्च आता है। और इसके भाव यदि हमें 20 रुपये के आसपास मिलते हैं तो हम 1 एकड़ से लगभग इसमें हम 3 से 4 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं किसान साथियों।